यदि बात नहीं बन रही पति और पत्नी के बीच में, तुम तो खूब प्रेम करती हो उससे, परंतु पता नहीं उसके मस्तिष्क में क्या छाया है। वह ना तुमसे प्रेम करता है, ना तुमसे बात करने की इच्छा रखता है, ना तुम्हारे साथ रहना चाहता है। और अब तो अवस्था ऐसी है कि बात बात में वो कहता है तुमसे कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। क्या करोगी अब? संबंध भी उसके साथ ऐसा कि तुम उसकी पत्नी हो, पूरी जिंदगी तुम्हें उसके साथ रहना है, संसार तुम्हें उसकी अर्धांगिनी कहता है, उसके नाम की सिंदूर लगाती हो माथे पर, भला उससे अलग कैसे जाओगी तुम? पर अब क्या करें कि वही तुम्हें देखना नहीं चाहता। प्रेम तो दूर की बात है, दाम्पत्य सुख नहीं मिल रहा तुम्हें। यदि वो सबकी बात मानता हो, केवल तुम्हारी बात ना माने। ऐसा नहीं है कि वो उसका स्वभाव गलत है, वो किसी की नहीं सुनता, वो केवल तुम्हारी नहीं सुनता। पहले बाहर से आता था तो तुम्हारे कमरे में जाता था, तुमसे अपने हृदय की बात बताता था, सुख दुख साझा करता था, तभी तो तुम दोनों जीवन साथी थे। अब वो कहीं से भी आता है तो माँ के पास बैठता है, उसे ही अपने दिल की बात बताता है, तुमसे कतराने लगा है। कुछ पूछती हो तो कहता है अपने काम से मतलब रखो। मायके चली जाती हो तो ना कॉल करता है ना लाने जाता है। जब जाना है जाओ, जब आना है आओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि तुम्हारे जीवन में क्या गति चल रही है। तब तुम अकेला महसूस करती हो। कोई पति तो इतने बिगड़ रहे हैं कि तुम्हें आज बरसों से मायके पहुंचा दिए हैं। 4 वर्ष बीत गए, 6 वर्ष बीत गए, न लेने आया, न सुध लेता है तुम्हारी, न फोन कॉल करता है, न ही फिक्र करता है। ये रिश्ता केवल नाम पर चल रहा है, कागजों पर चल रहा है। तब क्या करें मेरी बहनों? देखो, तुम काम कभी कभी गलत कर रही हो। काम इधर करना है, तुम काम उधर कर रही हो। अब बिजली का बोर्ड इस कमरे में अगर खराब हो गया हो तो तुम दूसरों के कमरों में जाकर चेक करवा रही हो इलेक्ट्रीशियन से कि देखो कहाँ खराबी है, बोर्ड तो यहाँ खराब है। जिस कमरे में खराब है वहां आकर ठीक करा तो लाइन आ जाएगी, बिजली आ जाएगी, रोशनी हो जाएगी। तो तुम क्या कर रही हो? जब ये रिश्ता बिगड़ रहा है तो कारक ग्रह को समझो। कौन सा ग्रह कारक है कि झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं? तुम क्या कर रही हो? फोन कॉल करके अपनों को बता रही हो, रो रही हो, अपने शुक्र को बिगाड़ रही हो। जब भी कोई महिला रोती है और अपने ही आंचल से खुद अपने आंसुओं को पोंछती है या उसके आंसू उसके आंचल पर गिरते हैं तो शुक्र 2 गुना अधिक खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो तुम क्या कर रही हो? नित्य अपने शुक्र को और अधिक बिगाड़ रही हो। अपनों से तुम सलाह मांग रही हो, किसी मित्र को बता रही हो, कभी माँ को बता रही हो। सलाह के नाम पर तुम्हें भिन्न भिन्न प्रकार के सलाह मिल रहे हैं, फिर तुम उस पर अमल कर रही हो। फिर किसी के बताए अनुसार काम कर रही हो, झगड़े फिर से बढ़ रहे हैं। अर्थात मैंने कहा ना, तुम्हें काम इधर करना है, तुम काम उधर कर रहे हो, तो फिर बीमारी कभी ठीक ही नहीं होगी। तुम सुंदर हो, तुम गुणी हो, तुम्हारे अंदर ऊर्जा भरी हुई है। तुम कोई भी ग्रह बिगड़ क्यों ना जाए, तुम उस ग्रह को ठीक कर सकती हो, सुधार कर सकती हो। तुम्हारे भीतर क्षमता है। इस आत्मविश्वास के साथ हर दिन रहो, वैसे भी आधे ग्रह की स्थिति ठीक हो जाएगी। खुद को सवार कर रखा करो। स्नान करने के बाद बालों में कंघी अवश्य करो। उजड़े सूखे बालों से भी शुक्र बिगड़ता है, राहु हावी हो जाता है। रंगीन कपड़े पहनो, माथे पर बिंदी लगाओ, शादीशुदा हो तो मांग भरकर सिंदूर लगाओ, इससे भी तुम्हारा शुक्र बैलेंस रहता है। यदि तुम उजड़ी फीकी सी रहती हो, कोई मुस्कुरा रहा है और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, ना बिंदी लगाई है तुमने, ना सिंदूर लिया है मांग में, ना पायल है, ना चूड़ी है, किसी ने कुछ पूछा कैसी हो, तुमने कहा बहुत तकलीफ में हो, तो ये सारी जो बातें होती है यह तुम्हारे शुक्र को दिन प्रतिदिन बिगाड़ती जा रही है। राहु तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है, मंगल हावी हो रहा है और ये रिश्ता बद से बदतर होता जा रहा है। फिर तुम्हारी वही शिकायत, पति बात नहीं सुनता, अपमान करता है, गालियां देता है। चलो ग्रह बिगड़े हैं तो ग्रहों को सुधारते हैं। स्थिति तुम्हारे काबू में नहीं तो स्थिति को काबू में लाते हैं। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं।
पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न बताएं तो पढ़ लेती हूँ आपका चेहरा। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल कर रख दूंगी, ऐसे ऐसे प्रयोग बताती हूँ। रोना नहीं है, टूटना नहीं है आपको। कुछ बिगड़ा है तो उसे सुधारते हैं, कुछ नहीं संवर रहा तो चलिए उसे संवारते हैं। एक छोटा सा मंत्र, हाँ, अपने कमरे में बैठकर इस मंत्र को केवल 11 दिन जप लेने मात्र से मैं कहती हूँ कि तुम्हारी हर अवस्था सुधर जाएगी, रिश्ता बिल्कुल संवर जाएगा। चाहे पति कितना भी बिगड़ा क्यों ना हो, कितनी भी कठोर बोली क्यों ना बोलता हो, बात बात पर तुम्हारा अपमान क्यों ना कर रहा हो, ना तुमसे प्रेम करता है, ना तुम्हारा सम्मान करता है, तुम मायके में हो कितने वर्षों से, चलो भाग कर जाएगा और सम्मान पूर्वक तुम्हें लेकर आएगा। केवल एक छोटा सा मंत्र अपने ही कमरे में बैठकर 11 दिन जब कर लेने मात्र से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। क्या करना है समझ लो। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करना। महिलाएं सफाई का बहुत ध्यान रखेंगी। शुक्रवार के दिन तुम स्नान कर लेना, पूजा पाठ कर लेना, मांग भरकर सिंदूर लेना और रंगीन स्वच्छ कपड़े पहनना, लाल वस्त्र पहनना, पीले वस्त्र पहनना और काले वस्त्रों से दूर रहना। काली साड़ी, काला सूट, माथे पर काली बिंदी, इन चीजों से बिल्कुल दूर रहना है। अपने रिश्ते में शनि का प्रवेश नहीं होने देना। मन को शांत रखना, जुबान पर मिठास रखना। अपने बेडरूम में तुम सामने की ओर खड़ी हो जाना और तुम्हारे बायां हाथ जिस ओर हो, बाईं ओर पश्चिम दिशा में एक आसन लगाकर बैठ जाना। अपने बेडरूम के पश्चिम दिशा में, उसके मुख्य द्वार को देख लेना और पूरा पश्चिम देख लेना। पश्चिम दिशा में एक आसन लगाकर बैठ जाना। थोड़े से पात्र में जल रख लेना, चाहे किसी लोटे में रख लेना, कटोरी या ग्लास में रख लेना। इस जल को बाद में तुम्हें पीना है तो जल की अवस्था अच्छी हो। आंखें बंद करना, मन को शांत करना। 7 बार अपने पार्टनर का नाम लेना मध्यम स्वर में, और मन को बहुत ही शांत, विचलित होने मत देना। किसी ने झगड़ा किया था, किसी ने कुछ कहा था, भूल जाओ इन बातों को। मन को शांत रखना, 7 बार पार्टनर का नाम लेना, आंखें बंद करना और उसे देखने का प्रयास करना, उसे महसूस करने का प्रयास करना। बिल्कुल जब वह सामने हो, दिखाई देने लगे, तब एक मंत्र बता रही हूँ। इस मंत्र को 101 बार अर्थात 1 माला जप करना। आपको कहना है, ओम कामदेवाय विद्महे रति प्रियाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात् एल। आपको इस मंत्र को 101 बार जप करना है और ऐसा लगातार 11 दिनों तक करना है। शुक्रवार से प्रारंभ करके 11 दिनों तक सिर्फ अपने कमरे में बैठकर इस जप को करो। कोई धूप जलाना हो, खुशबूदार धूप जला लेना। जप के बाद जो मंत्र तुमने अभिमंत्रित किया है, जिस जल को सामने रखकर, वह जल स्वयं पूरा पी जाना। सिर्फ 11 दिन करो ना, और देखो क्या प्रभाव पड़ता है। पीछे पीछे आएगा तुम्हारा पार्टनर, हर बात मानेगा, तुम्हारी बोली बोलेगा और रहेगा तुम्हारे वश में। बस मेरी बहनों, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।